तो कैसे हो मेरे देश के भविष्य। गुड मॉर्निंग यार। मैंने इस रीजनिंग का सवाल रखा है आप लोगों के सामने, ठीक है। तो आप लोग इसका सही सही उत्तर दें, ठीक है। और इस चैनल को आप देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और एक कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हम इस वीडियो या इसी तरह वीडियो को हर रोज़ अपलोड करते हैं। तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं प्रतिदिन तो नोटिफिकेशन बेल भी दबा लेना, ठीक है दोस्त। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, जीके जीएस का भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। 6 है, ठीक है, 6 है, 7 है, 11 है और 12 है, ठीक है, 20 है, ठीक है। इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए इसका और इसका कितना का फासला है, तो ये 1 का फासला, ठीक है। 1 यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ 9, ठीक है, 20 है, ठीक है। और ये प्रचुवाचन चिन्ह यहाँ पे दिया हो तो यहाँ पे क्या आएगा यही पूछा गया है। तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, देख सकते हैं ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 1 2 3 ये सीरीज बाय सीरीज चल रहा है, ठीक है। 1 2 3 तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो इसके जगह पे 16 आ जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 16 नहीं आएगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो 16 और 16 और 20 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए, तो इसका आंसर 36 होगा, ठीक है, जो कि सी नंबर में दिया हुआ है, ठीक है, 36 होगा। तो अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, और आगे आगे आपको समझ में आता होगा, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है। ये बोला गया निम्नलिखित श्रृंखला में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, ठीक है। ये 1 है, 2 है, 6 है, 24 है, 120 है, ठीक है। यहाँ पे 1 है, ठीक है, 1 2 6 24 120। तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यही पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कुछ नहीं होता तो ये प्लेस का डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस कितना का है, 1 का है, फिर इस दोनों का डिस्टेंस 4 का है, ठीक। फिर इसका कितना का है, 18 का है, और फिर इसका कितना का होगा, 120 और 24, 20 घट गया 100, 4 इसमें घटा तो 96, 96 का डिस्टेंस है, ठीक है। हम लोगों को पता है कि 1 का है, फिर 4 का, फिर 18 का, फिर 96 का, ये रेगुलर नहीं चल रहा, ठीक है, एक सीरीज नहीं बन रहा, तो ये तो होगा नहीं। चलिए अगला दूसरा मतलब ट्राई करके देखते हैं लगा करके कि क्या होगा, ठीक है। जैसे 1 है, 2 है, 6 है, 24 है, 102 है, ठीक है। तो क्या हम करेंगे, देखिए इसको हम एक, ये लिखा है गुणने करते हैं, 1 प्लस में 1 कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 1 से 1 प्लस 2, 1 गुने 1 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतना से 2 बन गया। तो इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से 2 गुने 2 प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 और 4 2 6, 6 बन गया, ठीक है। इसी तरह फिर 2 है, अच्छा सॉरी 24 लाना था तो 6 गुने 3 करेंगे प्लस 6 18, 18 6 24, जितना से गुना करेंगे ये रहेगा उतना जोड़ेंगे भी, 6 18, 18 प्लस 6 कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक है। तो ये 24 भी आ गया। चलिए अब 120 लाना तो 24 गुने 4 करेंगे, ठीक है, 24 गुने 4 और प्लस में 100, सॉरी 24 गुने 4 प्लस 24 करेंगे इतना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। आप जोड़ करके देखिए, 24 चौका 98 हो जाएगा, और सॉरी 24 चौका 96 हो जाएगा, 96 और 100
सॉरी 24 जोड़ेंगे, 96 और 24 जोड़ेंगे तो 96 24 120 आ जाता है, ठीक है। तो 120 आ जाएगा। और प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या हम डालें, क्या करेंगे, तो हम 120 गुने 120 ठीक है, और प्लस में 120 करेंगे, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 720 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 120 गुना नहीं करेंगे, 120 गुना 4, यहाँ पे 3 के थे, यहाँ पे 4 करेंगे, ठीक है। यहाँ 5 था ना, 5 तो यहाँ पे 6 करेंगे और प्लस में 120 ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा आपका आंसर 720। हम करके देखें, ठीक है। तो इतना आ जाएगा 720, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर किया गया है, ठीक है। यहाँ पे 12 है, सॉरी मेरे यार, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ये बोला है कि 12 से 7 कैसे आया, इसी तरह 16 से यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, अगर 12 1 कर देते हैं, इसको प्लस में 2 कर देते हैं तो 3 आ जाता है, 3 + 4, ठीक है, बराबर 7 आ जाता है। चलो ये भी करके देखते हैं। जैसे 16 है तो 1 + 6, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 7 + 3 10 होता जाता है 10। तो 10 की मेरे आंसर में है नहीं, तो ये तो लगेगा नहीं लॉजिक। दूसरा लॉजिक क्या लगेगा, तो दूसरा लॉजिक देखिए क्या लगेगा मेरे दोस्त। जैसे 12 से 7 आया, इसी तरह 16 से यहाँ पे क्या आएगा, यही पूछा गया, ठीक है। भाई सर्दी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए इसको क्या किया है, जैसे 12 है ना, 12/2 कर दिया है, ठीक है, 12/2 कर दिया तो 6 में 1 जोड़ दिया है, 7 आ गया, ठीक है। इसी तरह 8/2 कर देते हैं, इसी को 8 आ जाए, प्लस 1 कर देते हैं 9, जो कि हमारे आंसर में 9 है, दिया हुआ है सी नंबर में, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, यही लॉजिक लगा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आप चौथा क्वेश्चन है आप क्या स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित श्रृंखला में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, ठीक है। DE को 10 लिखा गया है, इसी तरह HI को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे, DE को E को 10 किस तरह लिखा गया, तो D कितने नंबर पाता है, 4 नंबर पाता है, ठीक है, प्लस E। अगर कुछ नहीं होता तो इसको प्लेस वैल्यू निकाला, अगर A से लेकर के Z तक आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। E का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो ABCDE 5, ठीक है, 5 9 अब प्लस 1 कर देते हैं, 10 हो जाएगा। इसी तरह H का प्लेस वैल्यू कितना है, 8, और I का कितना है, तो 9 है, ठीक है। I का प्लेस वैल्यू कितना है, तो 9 है। तो ये कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 17 में 1 ऐड कर देंगे, 18 आ जाएगा, जो कि 18 आंसर में है ही नहीं, ठीक है। तो ये तो लॉजिक लगेगा नहीं, लॉजिक क्या लगेगा मेरे भाई, लॉजिक क्या लगेगा, चलिए देखते निकाल कर। देखिए लॉजिक क्या लगेगा, डी कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है, और 5 नंबर पे ई है, ठीक है, और उसी को गुना कर दिया है तो कितना जाएगा, 20 आ जाएगा, 4 5 6 20। उसी को डिवाइड कर दिया 2 से, काट देंगे 10 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह इसको भी 8 और फिर 9 कितना आ गया, गुना करेंगे, ठीक है, 8 9 72, 8 9 72 आ जाएगा। इस दोनों को गुना करेंगे, 8 9 को गुना करेंगे तो 72 आएगा, बाई 2 कर देंगे तो आ जाएगा 36 आ जाएगा, जो कि हमारे बी आंसर सही है, 36 हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया है कि यहाँ पे दिया हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन में, यदि 14 13 से 1 कितना आया है, यहाँ पे मेरे दोस्त कुछ भी दे सकता है, H लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हज लिखा है ना, तो वहाँ पे स्टार भी दे सकता है, प्लस का भी चिन्ह दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो इसलिए घबराना नहीं दोस्त, ठीक है।
तो इसी तरह पूछा गया 14 13 से 9 हुआ है, इसी तरह 27 36 18 हुआ है, तो इसी 36 46 और 31 से यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा, ठीक है, यही पूछा गया हम लोगों से, ठीक है। चलिए बना कर हम देखते हैं। 14 और 36, ठीक है, 14 और 13 से 9 आया है, तो यहाँ पे क्या किया है, तो देखिए क्या किया है, एक हो गया, इसको हम 14 है तो इसको हम अलग अलग करते हैं, ठीक है, एक करते हैं पहले, प्लस में 4 कर देते हैं, कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। फिर 13 है तो 13 को एक अलग और 3 को अलग, कितना आ जाता है, 4 आ जाता है, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 9 आ गया, ठीक है, ये 9 आ जाता है, ठीक है। तो फिर हम इसी तरह हम इसी तरह फिर इसका भी करेंगे इसी तरह, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो तब दूसरा लॉजिक लगेगा। 27 है तो 2 पहले करते हैं, ठीक है, ठीक, 2 27 है प्लस 7 करते हैं तो आ जाता है 9, फिर 36 है तो 3 प्लस 6 करते तो आ जाता है 9, दोनों को जोड़ते हैं तो आ जाता है 18, जो कि 18 सही है। इसी तरह 46 को भी करेंगे, इसी तरह 31 को भी करेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ पे 46 है 4 प्लस 6 बराबर 10, 3 प्लस 1 बराबर 4, यहाँ पे 14 है, जो कि 14 आंसर में दिया हुआ है, सी नंबर आंसर में 14 दिया हुआ है। तो आप लोग आशा करते हैं कि आपको समझ गए, तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक कर दो और कमेंट करो भाई कैसा लगा वीडियो। चलिए अगला क्वेश्चन पे देख चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए श्रृंखला से अगला संख्या क्या होगा, ठीक है, अगला संख्या क्या है, ये 10 2 10 40 120 240 है, ठीक है, और इसके अगला क्वेश्चन अगला क्या होगा, ठीक है, यही पूछा गया है। तो चलिए बनाते हैं, जैसे 2 डिस्टेंस कितना का है, 5 का है, यहाँ कितना का है डिस्टेंस, 30 का है, यहाँ कितना का है, 4 तिया 12, 80 का है, यहाँ 120 का है। ये तो लॉजिक लग नहीं रहा भाई, ये किसे 5 5 36 30 छक्के, नहीं भाई ये लॉजिक नहीं लग रहा, ये लॉजिक डिस्टेंस निकाल करके नहीं लग रहा। क्या करेंगे हम भाई, तो देखिए क्या करते हैं, देखिए 2 को अगर हम 5 से गुना करते हैं, ठीक है, 10 आ जाता है। अगर 5 को 4 से गुना करते हैं, 5 चौका 20, और सॉरी 10 को 10 ना है वहाँ पे, यहाँ पे 10 आ जाएगा। फिर 10 को गुना 4 करते हैं तो यहाँ पे 40 आ जाता है। इसी तरह आप कितना आया, 40, 40 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 120 आ जाता है। हाँ बन गया, देखो 5 घट रहा है, 5 4 3 फिर 2 आएगा, तो 120 गुने 2 करेंगे तो 240 आ जाएगा। और फिर उसी तरह 220, ठीक है, 240 आया ना, तो 240 गुना 240 गुना 2 नहीं 5 4 3 2 1 1 होगा, 240 गुना 1 240 ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर 240 ही होगा भाई, जो कि डी नंबर में दिया हुआ है 240 आंसर, आप देख सकते हैं, ठीक है, 240 ही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है, यदि 1 प्लस 4 9 आया है, इसी तरह 2 प्लस 8 10 18 है, और इसी तरह 3 प्लस 6 15 है, इसी तरह 7 प्लस 8 क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पे दिया होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करें भाई क्या होगा। आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, कितना वीडियो देखते हो भाई, इतना बंदा देखता है लेकिन एक लाइक भी नहीं करता है और नहीं एक सब्सक्राइब करता है, तो बुरा लगता है, डिमोटिवेट हो जाता है भाई। देखो ये 7 नंबर कैसे क्वेश्चन बना, ये आप लोगों को बताना है। ये इसको कैसे होगा, ये 1 और 4 से जोड़ते हैं तो 5 आ जाता है, ठीक है, कैसे होगा कैसे, ये ऐसे बना है दोस्त मेरे, देखो 1 है प्लस 4, ठीक है, कितना आ गया, 5 आ गया, ये 4 है ना, फिर से इसको जोड़ लो, ये 10 आ जाता, सॉरी 9 आ जाता है। इसी तरह 2 है प्लस 8 है, प्लस 10 आ गया, अब प्लस
फिर ये 8 है ना, यहाँ पे तो 8 कर दो, 18 आ जाएगा। इसी तरह 36 है, तो 6 जोड़ 36 है ना 6, तो 3 + 6 कितना हो गया 9, और 9 और ये 6 है ना, तो 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15। इसी तरह 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, और 15 8 को जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा। ठीक है, 15 8 को जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में से कौन सी संख्या प्रश्न पे, ठीक है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? ठीक है, यही पूछा गया है। 4 है, अनुपात 32 है, अनुपात 7 है, फिर इंटू ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो पूछा गया है कि 4 से 32 कैसे आया है, इस तरह 7 से यहाँ पे क्या होगा, यही पूछा गया। तो चलिए देखते हैं, तो इसको हम गुना कर दे, 7 8 चौक 32 बन गया, 8 चौक 32 है, 32 है। ठीक है, 8 चौक 32, 8 से गुना कर दिए हैं तो 32 आ गया। तो 7 में भी 8 से गुना करें, 8 8 8 7 56, 8 7 56 होगा, 8 7 56 56 है आंसर में, तो ध्यान ही है मेरे दोस्त। 8 7 56 क्या होगा, चलो देखते। ठीक है, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? 4 32, 4 का स्क्वायर करके देखें। 4 का स्क्वायर कितना था? 16 16। ठीक है, चलो 4 का स्क्वायर 16 गुने 2 आ गया 32, और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 7 49, और +2 गुना करके देखते तो कितना आ जाता है? 9 दूना 18, हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, 98, जो कि 98 हमारे ए नंबर में दिया हुआ है। ठीक है दोस्त, 98 बन गया, 98 मेरा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 क्वेश्चन ये आपका ये है, यदि एक को कूट भाषा में 2 लिखा जाता है, इसी तरह बी को 3 लिखा जाता है, इसी प्रकार फेस को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा? ये कैसा क्वेश्चन पूछा भाई। ये बोला है यदि ए को कूट भाषा में 2 लिखा जाता है, बी को 3 लिखा जाता है, इसी प्रकार फेस को FACE को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाता है? तो ये इस बोलने का ये है, देखो ए का 2 लिखा है, चलो साइड में लिखते हैं उसको। ठीक है, ए बराबर 2 लिखा है, बी को 3 लिखा है। ठीक है, तो फेस को क्या लिखेंगे? ठीक है, इतना आंसर दिया हो, इसमें से बताना आपको। तो देखो फेस FACE, आपको अगर प्लेस वैल्यू याद है तो आप निकाल सकते। देखो ये 2 लिखा गया है ए को, फिर बी, ए को 2 लिखा गया है तो 2 लिखते हैं, F ABCDEF 6 है, 6 C 3 नंबर पे, E 5 नंबर पे, ये 3 4, इतना तो आंसर आता नहीं है दोस्त। BA2 ए समझ गए। देखो क्या बोला गया है, देखो एक को कुट भाषा में 2 लिखा गया है, तो मतलब एक को 1 नंबर पे आता है ना, एक ए नंबर पे आता है, लेकिन 2 लिखा है तो मतलब एक बढ़ा करके लिखा है। B 2 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है तो एक बढ़ा कर 3 लिखा है। तो इसी तरह F को 6 नंबर पे तो 7 लिखना है। ठीक है, चलिए बन गया। देखो F है, A है, C है, E है। ठीक है, F कितने नंबर पे आते हैं? 6 नंबर पे आते हैं, तो एक बढ़ा करके 7। ए 2 नंबर पे आता है तो सॉरी ए 1 नंबर पे आता है तो 2 लिखेंगे। 3 कितने नंबर पे आता है? C 3 नंबर पे आता है तो 4 लिखेंगे। E कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे तो 6 लिखेंगे। ठीक है, तो 72 46, 72 46 मेरा आंसर भी है। देखो ए नंबर मेरा 72 आंसर आ गया, 72 46 ए नंबर, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बढ़ा करके लिखा गया है मेरे दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? ठीक है, 10 है, 9 है, 36 है, 81 है, और इन दिए पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, इसकी जगह पे क्या होगा? इसका 225 है। ठीक है, ये कैसा होगा? ये 10 है, 9 है, 10 को हम, ये तो सब का स्क्वायर लग रहा है ना, लेकिन 10 नहीं लग रहा। ये 3 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, 3 का 3 6 3 3 6 12, ये 15 का स्क्वायर है, 3 का 3 6 3 3 6 12 3 5 15। मेरे दोस्त ये 10 कहाँ से आ गया? ये 10
दोस्त ये 10 ये मेरे से टाइप से गलती हो गया, ठीक है। ये 10 यहाँ पे नहीं होगा, इसको काट दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 10 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे 10 नहीं होगा, यहाँ पे 9 होगा, 36 होगा, 81 होगा, इंट्रोगेटिव नंबर होगा, सॉरी मतलब ये क्वेश्चन मार्क, और 225 होगा। तो ये देखिए कैसा बना है, 3 का स्क्वायर है, फिर 36, 6 का स्क्वायर है, फिर 9, 81, 9 का स्क्वायर है 12, 144, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 होगा, और 125 सॉरी 225 दिया हुआ है, जो कि 15 का स्क्वायर है। तो 3 का 3 6, 3 3 3 12, 3 5 15, ठीक है, यही होगा, ठीक है। 144 इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये 10 मेरे से गलती हो गया था, ठीक है, इसलिए सॉरी मांगते भाई, माफ़ कर दो मेरे। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। 11 क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या पर्ण चिन्ह के स्थान पर आएगी, ठीक है। 12 है, 20 है, और देखो भाई यहाँ पे भी गलती हो गया, यहाँ पे भी 12 ही होना चाहिए, 12 नहीं होना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे 12 नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, एडजस्ट कर लो, गलती सबसे होता है। ये 12 नहीं है, ठीक है। 20 है, 40 है, 70 है, 106 है, ठीक है। तो इसके आगे क्या होगा, ठीक है। तो देखो क्या है, 4 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्त, 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस 4 जोड़ दिया है, 16 4 20, ठीक है। फिर 40 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, प्लस फिर से इसमें 4 जोड़ा है 40, यहाँ फिर 4 है, 6 है, 8 होगा यहाँ पे। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्त, 8 का स्क्वायर होता है 64, और प्लस 6 जोड़ा है इसमें, तो आ जाता है 70, ठीक है। यहाँ पे सीरीज बन रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, 8, फिर 10 जोड़े, 10 को स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, और प्लस में 106 जोड़ेंगे तो 100 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 106 हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। 106 हो जाएगा, जो कि 106 दिया हुआ है। यहाँ पे 4 का, फिर 4 का, फिर 6 का, फिर 6 का, और फिर 4 का बनता है, ठीक है। तो इसको हम बैक कर रहे हैं, फिर 4 का बनेगा, ठीक है। फिर 10 था तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, स्क्वायर 12 बढ़न 144 हो जाता है, और प्लस यहाँ पे फिर 4 से, तो 148 मेरा राइट आंसर है, जो कि ए नंबर में दिया हुआ है 48, ठीक है। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 148 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन आंसर नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या चिन्ह के स्थान पर होगा, ठीक है, क्या होगा ये पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 83 है, 25 है, 21 है, ठीक है। ये पूछा गया कि यहाँ पे कौन सा प्रश्नवाचक के चिन्ह पे आएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे 8 है और 3 है, तो ये 8 को और 3 को अलग कर लिया है, फिर माइनस कर दिया है, तो 5 हो जाएगा। 25 लाना तो स्क्वायर कर दिया है, तो 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। इसी तरह 21 है, तो 2 माइनस 1, 1 जो हो जाए, सॉरी 1 हाँ 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, जो कि हमारा आंसर 1 है, ठीक है। वहाँ पे प्रश्नवाचक के चिन्ह पे 1 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसा कर तो भाई आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर देंगे, आज मेहनत करते भाई आप लोगों के लिए, कुछ तो करो। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विशिष्ट कूट भाषा में BAD को 7 लिखा जाता है, इसी तरह SAP को 9 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में BAN को इसी प्रकार क्या लिखा जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार BAD को 7 लिखा है, SAP को 9 लिखा है, इसी तरह BAN को क्या लिखेंगे, ठीक है, बोला गया। तो चलिए चलते हैं। बी पहले देखो कितने नंबर पे आते हैं। बी 2 नंबर पे आते हैं, A 1 नंबर पे आते हैं, D 4 नंबर पे आते हैं। अगर इस तीनों को जोड़ेंगे तो 7 आ जाता है, ठीक है, आ गया ना। इसी तरह SAP, S कितने नंबर पे आते हैं भाई, S कितने नंबर पे आते हैं, 19 नंबर पे आते हैं, ठीक है, 19 नंबर पे आते हैं। प्लस A1 1 नंबर पे आते हैं। P कितने नंबर पे आते हैं, तो P 16 नंबर पे आते हैं। इसको जोड़ेंगे तो इतना तो आंसर दिया नहीं है मेरे दोस्त, नहीं 9 दिया हुआ है, 9 नहीं आएगा इसको जोड़ेंगे तो। इसका दूसरा लॉजिक है मेरे दोस्त। चलिए दूसरा लॉजिक क्या है, जैसे दूसरा लॉजिक क्या लगेगा मेरा भाई, क्या बना करके देखते हैं। बी की जगह पे कितना भाई 2 है, ए की जगह पे 1 है, यही तो लग रहा है।
1 और डी के जगह पे 4 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आता जाता, 7 है 7। चलो इसको देखते हैं, 19 1 प्लस प्लस कितना है 16, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 7 7 और 9 15, सॉरी 7 और 9 16, हाथ में 1 1 1 2 2 1 3, 36 आ जाएगा। और 36 को ही जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है 9 आ जाता है। ठीक है, 36 को मिला करके 3 और 6 मिलकर 36 होता है, तो 3 और 6 को जोड़ दिए तो 9 आ गया। इसी तरह चलो इसी तरह हम ये भी बेट करेंगे, BAN को इसी तरह हम करेंगे। ठीक है, बी कितने नंबर पे आते हैं 2 नंबर पे आते हैं, +1 ए नंबर पे आते हैं, प्लस एन 14 नंबर पे आते हैं। ठीक है, आपको भाई अगर प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो याद आपको करना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में आप मार खा जाओगे। ठीक है, प्लेस वैल्यू आपको याद ही करना, याद है। ठीक है, एन 14 नंबर पे आते हैं, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14 2 16 16 1 17। ठीक है, 17 कितने नंबर से बन के बनते हैं 1 और 7 बन के, तो 1 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8, जो कि हमारा ए नंबर करेक्ट आंसर है 8। ठीक है, इसी तरह आपसे सवाल बोलेगा बनाने के लिए एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह का अवस्था पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो भाई इस कमेंट में इसका आंसर कमेंट करो आप लोग। ठीक है, कि इसके यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, फिर हम अगला वीडियो लाएंगे तो इसका आंसर आपको करवा देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप करवाइए, और मेरे चैनल देख रहे हो तो भाई मेरे एक सब्सक्राइब और एक लाइक और एक कमेंट करो कि वीडियो कैसा लगा है मेरे दोस्त। बस इतना कर दो, मोटिवेट बढ़ेंगे भाई, नहीं तो डिमोटिवेट हो जाते। इतना लोग देखते हैं लेकिन लाइक या सब्सक्राइब ही नहीं करता। ठीक है, कर दो मेरे दोस्त। चलो ठीक है दोस्त, बाय।